हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी ऐतिहासिक अधिवेशन को देखने का कार्य करेंगे। और जहाँ पे ये एग्जाम से जहाँ पे जिस अधिवेशन से फैक्ट उठता है, फैक्ट बनता है, उस फैक्ट को हम भी बात करने का कोशिश करेंगे और इसमें डिस्कस भी किया गया है। तो हम 1885 से 1947 तक सभी को देखने का कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त अधिवेशन और महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले जो हमारा अधिवेशन शुरू होता है, कांग्रेस का स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को। ये होने वाला था कहाँ? पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे, जो कि प्लेग रोग फैल जाने के कारण हमारा बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमारा अधिवेशन हुआ था बम्बई में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी कहा जाता था। इसका मेन फैक्ट क्या है? इसका फैक्ट वो है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन में इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने मैंने भाग लिए थे, 72 शामिल हुए थे। कहता है नेक्स्ट है 1886। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन से? दादा भाई नौरोजी थे। जो कहता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1887 जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो 1887 में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कहता कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है 1888 में आते हैं। तो 1888 में हमारे कौन थे? हमारा इलाहाबाद में हुआ था और इसके जॉर्ज यूले थे। ये कहता है कि प्रथम अंग्रेज और यूरोपीय हमारा अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। ठीक है, ये इंग्लैंड के थे, याद रखिएगा, यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1889। अब 1889 में हमारा जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे विलियम डर्बन। कौन थे? विलियम डर्बन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1890। 1890 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। वो इसका जो अध्यक्ष थे वो थे फिरोज शाह मेहता। याद रखिएगा, कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1891। 1891 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1891 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चारलू। कौन थे? पी आनंद चारलू थे। याद रखिएगा, पी आनंद चारलू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1892। 1892 में जो हुआ था ये 1800 इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। ये हमारे कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन के मैंने अध्यक्षता कर मैंने किए पहला व्यक्ति थे, जो कि किसी मैंने कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति ये बने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1893। ये लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। सबसे यहाँ पे हुआ था 1886 में किए, ठीक है, पहला। दूसरा कि 1893 में और तीसरा करते 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1894। 1894 का जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अल्फ्रेड बेब। अल्फ्रेड बेब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1895। ये हमारा 11वें अधिवेशन था 1895 का, जो कि पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कहता है 1896। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारा अधिवेशन हुआ था हमारा 1896 जो कि कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ का अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था और इसका अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी थे। रहमतुल्लाह सियानी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, अब वंदे मातरम इसी में गाया गया था। याद रखिएगा, वंदे मातरम इसी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, इसका रचयिता कौन है। नेक्स्ट है वो है हमारा 13वां अधिवेशन, जो कि 1897 में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे हमारे शंकरन नायर थे। कहाँ हुआ था? ये अमरावती में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरावती में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? शंकरन नायर थे। याद रखेगा, अमर कौन है? अमर कौन है? तो अमर है हमारा शंकर भगवान। तो शंकर नायर यहाँ से याद रख सकते हैं 1897 में।
ठीक है। और इधर कैसे रखेगा 97 मैंने 97 से सताना, तो सताते हैं कौन, सताते हैं वही जो अमर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 1898 कब कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में, याद रखिएगा मद्रास में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, आनंद मनोहर बोस किए थे, आनंद मनोहर बोस किए थे मद्रास वाला। नेक्स्ट है कहता 1899, ये अधिवेशन हमारा लखनऊ में हुआ था, जो कि लखनऊ में लगभग 3 से 4 अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1899, फिर 1916, फिर 36 में हुआ था ये अधिवेशन, ठीक है। तो हमारे लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे रमेश चंद्र दत्त, कौन किए थे, रमेश चंद्र दत्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे हमारा एन.जी. चंद्रवारकर, एन.जी. चंद्रवारकर थे, याद रखिएगा चंद्रवारकर। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने 17वीं अधिवेशन भी कह सकते हैं। ये हुआ था 1901 में। कब हुआ था, 1901 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। मतलब उस समय तो हमारे ये फिरका में अगर रहते थे, कि 1894 में गए थे फिरका, तो उस समय ये कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने में आए थे गांधी जी, मतलब इसी अधिवेशन में पहली बार वो नजर आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 1802 में, 1802 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। और यह अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में, जो कि भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। भारत का क्या, हाँ, भारत का सूती बस की राजधानी भी कहा जाता है इसे भारत का पीटर्सबर्ग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 1903 का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किए थे लाल मनोहर घोष किए थे। इसका याद रखने का तरीका देखिए क्या होता है, आप रेड लिखते हो तो रेड में कितने अक्षर हैं, 3 हैं, ठीक है। तो 3 हमारे पास यहाँ से याद रखेगा 3, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। लाल हुआ, लाल मनोहर घोष। कहता है अब आते हैं 1904, जो कि हमारा 20वां अधिवेशन था, ये याद रखिएगा, जो कि कहाँ हुआ था, ये बम्बई में हुआ था। बम्बई में 20वां हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे हेनरी कॉटन। कौन किए थे, हेनरी कॉटन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 21वां अधिवेशन, जो कि हमारा बनारस में हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसी समय हमारा क्या हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था इसी समय। कौन समय, 1905 के मैंने समय में, इस समय अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में फिर आ जाते हैं हमारे तीसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले हमारे दादा भाई नौरोजी जी आ जाते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जी का ये तीसरा हमारा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन हमारे दादा भाई नौरोजी जी का ये रहा। कहता पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच पर हुआ तो इसी अधिवेशन में हुआ था। स्वराज का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी इसी अधिवेशन में किए थे, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 1907 के मैंने सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सूरत बिगड़ गया था कांग्रेस का, माने विभाजन हो गया था। क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, अध्यक्षता को लेकर हो गया था। गरम दल और नरम दल में क्या हुआ था, माने आपसी मतभेद हो गया था और दोनों दल क्या हो गया था, माने अलग हो गया था। प्रसिद्ध सूरत विभाजन कांग्रेस नरम दल और गरम दल बट गई। इसका अध्यक्षता फिर किसको मिला, रास बिहारी घोष को मिला था, जो कि नरम दल थे। कहता है अगला अधिवेशन हमारा होता है वो होता है 1908 मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन। इसका अध्यक्षता भी हमारे रास बिहारी बोस लगातार 2 बार करने वाले पहले अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 1909 का लाहौर अधिवेशन। 1909 का लाहौर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन माल बीए करते हैं, मदन मोहन माल बीए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1910, जो कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। 1910 नहीं, 1910 का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। इसका अध्यक्षता किया था
विलियम वेडरबर्न किया था। वेडरबर्न, देखिए वेडरबर्न है ना, वो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा। 1891 और 1910 में किया था, याद रखिएगा। ये एकमात्र ऐसा अधिकारी था जो कांग्रेस में 2 बार अध्यक्षता करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 1901, 27वां क्वेश्चन है। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसका जो अध्यक्षता किए थे बी.एन. धर किए थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हमारा जो 28वां अधिवेशन था वो हमारा कहाँ हुआ था, बांकीपुर हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर हुआ था, जिसके जो अध्यक्षता थे वो किए थे आर.एन. मधोलकर। क्या कौन किए थे, आर.एन. मधोलकर किए थे। कहीं कहीं पे ये अधिवेशन 27वां भी देता है, आर.एन. मधोलकर किए थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये याद रखिएगा कि बिहार में होने वाले ये प्रथम अधिवेशन था बांकीपुर, ठीक है। बांकीपुर पटना बिहार में होने वाले प्रथम अधिवेशन था। इसके अध्यक्षता कौन थे, आर.एन. मधोलकर किए थे, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी समय 1912 के समय हमारा बिहार का माने कह सकते हैं कि बंगाल से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 का अधिवेशन हुआ था जो कराची में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्षता किए थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर किए थे, याद रखिएगा। ये सब उतना एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा बाकी प्रोला काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहता है 1914 का जो मद्रास अधिवेशन है, इसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे भूपेंद्र नाथ बोस। याद कैसे रखिएगा, बोस याद रखिएगा। क्या बोस है वो क्या करता है, हमारा जो बोस बनने का एज शुरू होता है वो 14 बरस से शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 का अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था, ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है लखनऊ अधिवेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि हमारा जो नरम दल गरम दल एक हुए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो कि 1907 में मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था, वो भी क्या हुआ था, इसमें भी अब समझौता हो गया था, ये भी मिल गई थी। इस समय क्या हुआ था, हमारा भारत में काफ़ी शांति देखने को मिला था, क्योंकि कांग्रेस गरम दल भी नरम दल भी मिल गए, और यहाँ कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग में मिल गया, तो उसमें हमारा क्या हो गया, माने अच्छा हो गया था। इसका अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार के थे। कौन के थे, अंबिका चरण मजूमदार की थी। पूछते रहता है हमारा। इसी समय हमारा जो महात्मा गांधी थे वो लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे, तो इसी समय हमारा राजकुमार शुक्ल हैं, वो महात्मा गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन से बुलाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 का अधिवेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और इसमें हमारा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष अधिवेशन हुआ था हमारा 1918 में जो कि बम्बई में हुआ था। इसका जो हमारा माने विशेष अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे सैयद हसन इमाम के थे। कौन के थे, सैयद हसन इमाम। याद कैसे रखेंगे, विशेष, तो विशेष शुरू हुआ तो क्या हुआ, विशेष जब शुरू होती है तो किसी को हंसी आ जाती है। क्या आती है, हंसी आ जाता है। विशेष का में क्या आती है, किसी को हंसी आ जाती है, तो हसन। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का दूसरी विभाजन यहाँ हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। 2 बरस बाद फुट हो गया दोनों में। कहता है 1918 का दिल्ली अधिवेशन। दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय किए थे। मदन मोहन मालवीय, याद कैसे रखिएगा, एक बार किए थे 1909 में, यहीं किए थे 1909 में, ठीक है। 1909 में यहीं किए, और फिर 1918 में, माने दुगना करिएगा और 9 के तो 18 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्या कहता है 1919 का अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू। याद कैसे रखेगा, अमृतसर। अमृत में क्या है, अमृत किसे कहते हैं, तो मोती एक प्रकार का अमृत है। मोती क्या है, मोती अमृत है, ऐसे रखेगा। अमृत क्या है, मोती है, मोती अमृत है, इसे याद रख सकते हैं। इसी समय हमारा क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़े शब्दों की निंदा किए थे हमारा ये मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं विशेष अधिवेशन 1920। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920, जिसका अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। कौन के थे? लाला लाजपत राय। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और पारित भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पारित इसमें नहीं होता, पारित होता विशेष अधिवेशन में नहीं, पारित होता हमारा 36वां अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। 1920 में 2 अधिवेशन, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में और जो वार्षिक अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और इसका अध्यक्षता किए थे सी विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य किए थे। ठीक है, इसमें क्या होता है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित हो जाता है। देखिए पूर्ण रूप से पारित हो गया, हाँ, तो अब असहयोग आंदोलन बढ़ता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां अधिवेशन जो कि अहमदाबाद में होता है। इसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे हाकिम अजमल खां, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे। क्योंकि हमारा जो हाकिम अजमल खां कार्यकारी इसलिए थे क्योंकि 1921 का जो अधिवेशन है उसके लिए चुना गया था चित्तरंजन दास को, लेकिन चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे, इसलिए कार्यकारी रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारा हाकिम अजमल खां को नियुक्त किया गया चित्तरंजन दास के जगह पर। अगला अधिवेशन में हमारा चित्तरंजन दास देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिहार में होने वाली दूसरा अधिवेशन होता है जो कि गया में आयोजित किया जाता है। तो इसमें देश बंधु चित्तरंजन दास को क्या किया जाता है? नवाजा जाता बनाया जाता है अध्यक्ष। इसमें क्या होता है? पूर्ण स्वराज पार्टी का गठन की भूमिका यहाँ से बनती है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो हमारा फिर से हमारा विशेष अधिवेशन होता है। विशेष अधिवेशन 1923 होता है जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ? दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जिसका अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के प्रथम माने कह सकते हैं कि हमारा शिक्षा मंत्री बने थे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे युवा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद को देखने को मिलता है। सबसे युवा जो कोई मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं तो हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद। कहता अब आते हैं 1923 के वार्षिक कांग्रेस का अधिवेशन जो कि हमारा काकीनाडा में हुआ था, काकीनाडा में हुआ था। इसके अध्यक्ष किए थे मौलाना मोहम्मद अली किए थे, मौलाना मोहम्मद अली किए थे। काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली करते हैं। नेक्स्ट है अधिवेशन वो हमारा 1924 में होता है जो कि बेलगाम में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें गांधी जी ने जीवन में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी हमारा 1924 का बेलगाम अधिवेशन में किए थे। पूछता है कि बेलगाम कहाँ है, तो आपको कहाँ मारना है? बेलगाम, तो बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है हमारा 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन हमारा कहाँ होता है? हमारा कानपुर में होता है। कहाँ होता है? कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता हमारा सरोजिनी नायडू की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कहता है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी यहाँ पे देख सकते हैं, गुवाहाटी में होता है। 1926 का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो गुवाहाटी में होता है, गुवाहाटी पड़ता है असम में। कहता है इसमें इसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे एस श्रीनिवास अयंगार। एस श्रीनिवास अयंगार याद कैसे रखेंगे? वो यंगर थे, वो यंग में ही क्या कर गए? गुजर गए। गुवाहाटी याद रखिएगा, या फिर याद रखिएगा गुवाहाटी में निवास कर लिए, इसी भी याद रख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था? सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें खादी पहनना क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था। 1926 के वार्षिक अधिवेशन जो गुवाहाटी में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास अयंगर जी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1927 का जो मद्रास का अधिवेशन होता है, इसका अध्यक्षता किए थे M.A. अंसारी। कौन किए थे? M.A. अंसारी किए थे 1927 का अधिवेशन। इसमें भी क्या हुआ था हमारा? इसमें हुआ था साइमन कमीशन को पूर्ण बहिष्कार का संकल्प लिया गया था। साइमन कमीशन जो हमारा गो बैक का नारा दे रहे थे लाला लाजपत राय, वहीं इसका पूर्ण बहिष्कार का संकल्प लिया गया था, क्योंकि उसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1928 का जो हमारा 44वां वार्षिक अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। और इसमें क्या हुआ था हमारा? इसका अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू किए थे। देखिए मोतीलाल नेहरू भी 2 बार किए हैं, एक 1919 अमृतसर, एक की कोलकाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आता है 1929 का जो 45वां अधिवेशन हुआ था जो कि लाहौर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था? इसी
अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, प्रथम अहिंसा दिवस माने अहिंसा कहते हैं स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जो कि हमारा कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्त माने प्रस्ताव है वो पारित हुआ। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तावित सबसे किया गया था और रावी नदी के तट पे ये काम किया गया था, याद रखिएगा। कहता है वर्ष 1931, जो कि हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसमें क्या हुआ था कि मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें हमारा मौलिक अधिकार का मांग रखा गया था हमारे कराची के अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली, हमारा 1932 के दिल्ली में हुआ था हमारा 1932 में दिल्ली में माने अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे अमृत रणछोड़दास सेठ। रणछोड़दास सेठ बहुत अच्छा नाम है जी। देखिए अमृत रणछोड़दास सेठ किए थे 1932 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता। 1933 का देखिएगा तो कहता 1933 का कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे नलिनी सेनगुप्ता। याद ये काफ़ी क्यों इम्पोर्टेंट है तो हमारे कांग्रेस में 3 महिला माने स्वतंत्रता से पहले हमारा कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। पहला कौन थी हमारा थी एनी बेसेंट 1917, फिर 25 8 जोड़िएगा तो 25 में कौन बनी हमारा सरोजिनी नायडू भारतीय में, और इसमें 8 जोड़िएगा 33 तो 33 में कौन बनी थी नलिनी सेनगुप्ता। कौन बनी थी नलिनी सेनगुप्ता 1933 में बनी थी, याद रखिएगा। वर्ष 1934 का बात करते हैं तो बम्बई में हुआ था हमारा। इसका अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे देश रत्न। कहता है अब आते हैं 50वां 1936 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन के थे जवाहरलाल नेहरू। और एक 1936 में हुआ 36 में और नहीं होता है ना, नहीं और नहीं होता है। 1936 का जो वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होता है, इसका अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1937 का जो अधिवेशन होता है 51वां अधिवेशन होता है फैजपुर, याद रखिएगा। फैजपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसमें क्या था पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, फैजपुर गांव था। इसी गांव में हमारा सबसे पहले किसी गांव में अधिवेशन हुआ था तो हमारा फैजपुर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ये फैजपुर कहाँ था, ये फैजपुर हमारा महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 1938 के हरिपुरा का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। और हरिपुरा पड़ता है, याद रखिएगा, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गुजरात में पड़ता है हरिपुरा। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हमारा किया गया था इसी माने अधिवेशन में, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी माने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था हरिपुरा का अधिवेशन हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी जो हुआ था हमारा 1939 में हुआ था, जो कि सुभाष चंद्र बोस सिंह किए थे। इसमें क्या हुआ था ना कि इसमें सुभाष चंद्र बोस है वो जीत गए थे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी किन्हीं और को बनाना चाहते थे अध्यक्षता। तो इसमें क्या हुआ था कि देख सुभाष चंद्र बोस थे वो महात्मा गांधी को काफ़ी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, और वो ना चाहते कि गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस बने इस अधिवेशन का अध्यक्षता करें। तो उसी दौरान क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस थे वो इस्तीफा दे दिए और वहाँ से कांग्रेस से निकल दिए। और निकलने के बाद क्या हुआ ना कि गांधी के विभेद के बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया और उसका जो अध्यक्षता करते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ठीक है। हमारा 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है रामगढ़। देखिए ये बिहार में होने वाली माने कह सकते हैं कि संयुक्त बिहार में, कहा है कि 2000 में तो बंटवारा हो गया, संयुक्त बिहार में वर्तमान में कह सकते हैं कि झारखंड का वो हिस्सा है, ठीक है। तो संयुक्त बिहार में होने वाली ये लास्ट और तीसरा हमारा अधिवेशन होता है वो होता है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये सबसे पहले किए थे 1923 में, जो कि सबसे यंग थे, ठीक उस समय। कहता है सबसे लंबे समय तक 1940 से 45 अध्यक्ष रहे क्योंकि विश्व युद्ध के कारण अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखिएगा।
सबसे लंबे कांग्रेस का अध्यक्षता बनने वाले हमारे यहीं रहे अब्दुल कलाम आज़ाद, क्योंकि क्या हुआ था कि बीच में विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हमारा चला था दूसरा विश्व युद्ध। तो उस दौरान हमारा किसी प्रकार का यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन हो नहीं रहा था। तो क्या होता है कि अंतराल क्या आता है 141 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होता, ठीक है। तो लगातार रह जाते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 जो कि हमारा 46 में जब होता है तो होता है हमारा कहाँ, मेरठ में होता है। कहाँ होता है, मेरठ में होता है, जिसका अध्यक्षता किए थे जेपी कृपलानी। कौन किए थे, जेपी कृपलानी किए थे। और इसीलिए पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो हमारा जेपी कृपलानी ही बने रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विशेष अधिवेशन। देखिए यहाँ पर आते हैं विशेष अधिवेशन 1947 का विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में होता है, इसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। ये स्वतंत्र भारत का विशेष अधिवेशन था। ये स्वतंत्र भारत का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल लगभग कितना अधिवेशन, 55 अधिवेशन रहा। 55वां अधिवेशन जो कि हमारा मेरठ में संपन्न हुआ था, ठीक है। अब विशेष अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ था, जिसका अध्यक्षता हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू किए थे, जो कि देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण फैक्ट को भी इसमें ऐड किया था और वीडियो काफ़ी शानदार बना है। तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे आप स्टेटस भी लगाने का खर्च करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।